Hello and welcome, my dear student. Today I am going to teach you English chapter number 1, Snake Bite. Raja was a very naughty boy. One day Raja saw a snake crawling in his compound. He took it home in a coconut shell. So student, यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक राजा नाम के लड़के की है जो कि छुट्टियों में, जैसे कि स्कूल खत्म होने के बाद हम सभी जो है स्टूडेंट्स बच्चे जो है विलेज जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। सो इसी तरह जो है राजा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए वहाँ विलेज में जाता है और वो कंपाउंड में खेल रहा है। तो वहां पर उसे एक स्नेक दिखाई देता है। सो वो स्नेक के पास जाता है तो वो स्नेक जो है, सांप जो है, वो कोकोनट सेल में छुप जाता है और राजा एक पत्थर लेता है और वो कोकोनट सेल को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है? His grandmother was shocked to know that there was a snake inside the cell. राजा जो है कोकोनट सेल को लेकर अपने घर जाते हैं और अपने ग्रैंड मदर को यानी कि दादी को दिखाता है और वो बहुत खुश है ये दिखाने के लिए कि उसने जो है कोकोनट सेल में स्नेक लेके आया है, सांप लेके आया। लेकिन जैसे ही ग्रैंड मदर जो है उसे पता चलता है कि वो कोकोनट सेल में सांप है, वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। His grandfather threw the cell away and warned Raja never to go near a snake again. ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड मदर की चीखने की आवाज सुनकर तुरंत आते हैं दौड़कर। उन्हें लगता है क्या हुआ है और जैसे ही वो आते हैं तो ग्रैंड मदर जो है बताती है कि राजा ने जो कोकोनट सेल लेके आया है उसमें क्या है, स्नेक है। और ग्रैंडफादर ये सुनने के साथ ही क्या करते हैं, राजा के हाथ से वो कोकोनट सेल लेकर दूर फेंक देते हैं और राजा को वार्निंग देते हैं कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करना और कभी भी स्नेक के पास में नहीं जाना, सांप के पास में नहीं जाना। In the evening, he was trying to catch a bee, but he got stung. शाम के टाइम पे राजा जो है गार्डन में खेल रहा है और वो कोशिश कर रहा है मक्खियों को पकड़ने के लिए, बट एक मक्खी उसे काट लेती है। उसका जो डंक है मक्खी का उसे लग जाता है। He showed the sting to his grandmother. सो वो देखता है कि उसके हाथ पे जो है बहुत लाल लाल हो गया है और वो सोचता है कि बहुत पेन हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है और पूरा लाल लाल उसके हाथ पे निशान आ गया। तो वो सोचता है कि मैं जाके ग्रैंड मदर को, दादी को दिखाऊंगा तो दादी मुझे कुछ तो दवा लगा देगी। और वो अपना हाथ लेकर जो है दादी के पास जाता है, ग्रैंड मदर के पास जाता है। His grandfather thought it was a snake bite. जैसे ही ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स उसका हाथ देखते हैं तो उन्हें सुबह की बात याद आती है जब राजा ने स्नेक लेके आया था कोकोनट सेल में। तो उन्हें तुरंत याद आता है कि राजा वापस से वो कोकोनट सेल के पास गया होगा और जो है सांप ने राजा को काट लिया होगा। ग्रैंडफादर तुरंत क्या करते हैं, he picked राजा and went to the house of an old man who knew the cure for snake bite. राजा के जो दादाजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से, वो तुरंत राजा को उठाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत एजेड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत डर गए हैं और इसी के कारण वो राजा को बचाने के लिए वो उसे गोद में उठाते हैं और लेकर दौड़ते हैं। और हो सकता है कि जो जो सांप के काटने का जो इलाज करता है वो आदमी बहुत दूर रहता हो, पर फिर भी राजा के जो ग्रैंडफादर है वो उसको उठाकर दौड़ते हुए जाते हैं उस आदमी के पास जो सांप के काटने का इलाज करता है। दिन फिर क्या होता है, राजा could not get a chance to tell it was not a snake bite, rather it was bee stung. राजा को मौका ही नहीं मिलता है कि वो बताए कि ये जो है सांप ने नहीं काटा है, ये हनी बी ने काटा है या बी ने काटा है। The old man started treatment without listening राजा। और वहां पर जाने के बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन है, जो बुजुर्ग आदमी है, जो सांप के काटने का इलाज करता है, वो राजा की बात नहीं सुनता है
और बिना सुने ही वो राजा का इलाज करना शुरू कर देता है। द ओल्ड मैन made Raja's grandfather believe that Raja was then safe because of his treatment and mantras. और वो जो ओल्ड मैन है, वो बुजुर्ग आदमी है जो सांप का इलाज करता है, वो ये विश्वास दिला देता है राजा के ग्रैंड पेरेंट्स को कि उसके ट्रीटमेंट के कारण, उसके मंत्रा के कारण, जो उसने मंत्र दिए उसी के कारण राजा की जान बच गई है। राजा's grandfather thanked the old man and give him gifts. So यहाँ पर क्या होता है कि राजा के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि राजा की जो जान बच गई है। तो बहुत खुश होने के कारण वो उसे ओल्ड मैन को, उस बुजुर्ग आदमी को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं और थैंक यू बोलते हैं और बहुत ही खुश हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से हम सीखते हैं, we learn in this story that in an emergency it is very important to find out what happened before reacting if we want to avoid making mistake. कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम का रीजन क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। Sometimes we unnecessarily complicated situation because we are influenced by a wrong belief, lack of knowledge and fear of even harmless things. कई बार हमारे जो है रॉन्ग विश्वास के कारण, गलत विश्वास के कारण और अज्ञानता के कारण, डर के कारण हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से हमें इंक्वायरी करना चाहिए, देखना चाहिए ये प्रॉब्लम किस कारण से हुई है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ राजास बी स्टेइंग गॉट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू ऑल ऑफ द अबाउ रीजन। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो गई है वो सिंपली एक इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम हुई थी वो सिर्फ एक इसलिए हुई थी क्योंकि उनका क्या था, जो है द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ राजा बी स्टिंग गॉट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू ऑल अबाउट द रीजन। जो मैंने रीजंस बताए उनके लैक ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ हार्मलेस थिंग्स एंड रॉन्ग बिलीव्स, ये सारी प्रॉब्लम इन तीन चीजों के कारण होती है। वी ऑल्सो लर्न दैट वी शुड बीवेयर ऑफ अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन। हमें ध्यान रखना है जो अनट्रेन लोग हैं या ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं है उनसे मेडिसिन नहीं लेना है। लाइक द ओल्ड मैन इन दिस स्टोरी, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि वो ओल्ड मैन ने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट पानी दिया और ऐसे ही कुछ मंत्रास बोले, राजा को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये रॉन्ग बिलीव या रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट किया कि उसके कारण जो है राजा ठीक हो गया है, अंधविश्वास क्रिएट कर दिया। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम अंधविश्वास ना करें। रॉन्ग बिलीव प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हु चीटेड इनोसेंट पीपल बाय क्रिएटिंग फियर इन देयर माइंड। और जो अंधविश्वास ऐसे लोग क्रिएट करते हैं जो कि लोगों को चीटिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों के मन में डर बना देते हैं किसी न किसी चीज का, और जिसके कारण क्या होता है, डर के कारण लोग अंधविश्वास करने लगते हैं। सो स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है कोई भी जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी है। नेक्स्ट है कि जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बात नहीं करते हैं और बात ना करने के कारण वो प्रॉब्लम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जिस तरह इस स्टोरी में हमने देखा कि राजा को सांप ने नहीं बल्कि हनी बी ने काटा था और जो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके ना बोलने के कारण जो है पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है कि अंधविश्वास को हमको बढ़ावा नहीं देना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।